सच औरत के लिए मुफीद टोटका। सर्दी हो या गर्मी, पंजीरी सच औरत को ज़रूर खिलाई जाती है क्योंकि ये बच्चे की पैदाइश से कबल और बाद की हर तरह की कमजोरी को दूर करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। मुंह के दाने और निशानात के लिए बेहतरीन मास्क। मुल्तानी मिट्टी, टमाटर का जूस, नींबू का रस, इन तमाम अज्जा को बराबर बराबर मिकदार में मिलाकर 15 मिनट पर लगाएं। हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें और फिर इसके लाजवाब कमाल देखें। लाजवाब घरेलू टोटके। लीमू और हल्दी का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से रंगत निखरती है। 10 मिनट के बाद हल्के हाथों से मसाज करके चेहरे से इसको उतार लें और साफ़ पानी से चेहरे को धो लें। रात को सोने से पहले असली शहद और बलाई बाहम मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे के दाग धब्बे और दाने भी हल्के हो जाते हैं और रंगत भी निखरती है। जापानी फल और फ़वाइद। दिल की बीमारियों में खाना फ़ायदेमंद है। शुगर को कंट्रोल करना है, क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफे का सबब बनता है, वज़न की कमी का सबब बनता है, कब्ज़ दूर करता है और मैदे की खराबियों को दूर करता है। पुदीने के पत्तियों के कमाल और फ़वाइद। पुदीने के चंद पत्तियाँ पानी में उबालकर सुबह निहार मुँह पीने से न सिर्फ रंगत निखरेगी बल्कि पेट के मसाइल भी हल होंगे। बार बार बीमार हो जाने की वजूहात क्या है? बार बार बीमार हो जाना मतलब कि क़ुव्वत मदाफ़ियत और इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इसके लिए क़ुव्वत मदाफ़ियत को मज़बूत बनाएं, खाने का निज़ाम ठीक करें, यानी कि सेहतमंद मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, मल्टी विटामिन्स का इस्तेमाल करें, वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें, रोज़मर्रा ज़िंदगी वर्जिश ज़रूर करें। इसके साथ अपने डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं। इंशाअल्लाह आपको जल्द शिफा होगी। एलोवेरा जूस पीना फ़वाइद से भरपूर। एलोवेरा में पानी की काफ़ी मिकदार होती है, इसलिए ये जिस्म में पानी की कमी टूटे नहीं होने हुए देता बर्तन में जो बंदा पानी और पीता जिस्म को है, हाइड्रेट समझ रखता जाओ है। उसके ये जिस्म रिस्ट में खून में को साफ करता कमी है, हो जाएगी। जिगर को भी सर साफ के रखता बाल है, गिर गए हैं कब्ज तो से बचाता है, सुंबल के जिस्म दरख्त में का खुश्की पत्ता नहीं सर पर होने बांध देता। कर सोया ये करो, जिल्द को साफ करके बाल आना दाग शुरू धब्बों, हो कील जाएंगे। मुहासों से छिपकलियों को साफ रखता भगाने है, के लिए घर की मैदे मुख्तलिफ की जगहों पर तजाबियत को अंडे के दूर खोल करता रखने है से और छिपकलियां ये भाग शुगर जाती फ्री हैं। होता है। अगर आप अपने जिस्म को चुस्त ज़्यादा बनाना पढ़ने के चाहते बाद हैं सोना तो कैसा है? नाश्ते में उबला हुआ अंडा ज़रूर रिसर्च के खाएं। मुताबिक अगर चावल आप कोई खाने के इम्तिहान बाद दे दूध रहे ना हैं पिएं। या किसी याद पढ़ाई रखिए, में बच्चों को मसरूफ़ है, हरगिज़ तो चावल अगर के पढ़ने बाद के दूध फ़ौरन ना बाद आप दें। सो जाएं तो आपको डिप्रेशन अपना की पढ़ा हुआ चंद याद एक रहेगा। अलामात। जबकि अगर नंबर जागते 1, रहेंगे तो आप भूलने हर का चीज़ को अंदेशा है। ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए सोचते कोशिश हैं। करें कि पढ़ने के नंबर 2, बाद जब आप बैठकर काम सुबह ना उठते करें। हैं खुद में एक क्या आप खालीपन सा जानते हैं, महसूस करते अगर हैं। आप दिन भर बैठे आप रहकर चाह काम कर भी करते नहीं हैं समझ तो पाते कोशिश करें कि आखिर बिना आपको झुके क्या बैठे चाहिए। और बिना कंधों को नंबर झुकाए 3, चले, आप किसी से भी मिलना ताकि और बात आपकी करना कमर की नहीं हड्डी पर चाहते। जोर ना पड़े नंबर 4, और आप इसमें तन्हा दर्द ना रहने हो। को पसंद एक्टिव करते रहने की हैं। कोशिश करें नंबर और 5, इसके आप हमेशा वर्जिश को सोचते हैं ज़िंदगी कि का आप हिस्सा सबसे बनाएं। कमतर हैं और दूसरे आपसे कमर बेहतर का हैं। दर्द के लिए बेहतरीन तदबीर। ज्वारे खाने से कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है। अदरक का रस और घी मिलाकर पीने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। मेथी की सब्ज़ी बनाकर खाएं, कमर दर्द ख़त्म हो जाएगा। लीमू का रस 1 चम्मच, लहसुन का रस 1 चम्मच, पानी 2 चम्मच लेकर आपस में मिला लें। ये खुराक सुबह शाम इस्तेमाल करें, कमर दर्द जल्द ठीक हो जाएगा। गहरी और पुरसुकून नींद को तरसते अहबाब मुतवज्जा हों। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, बेख्वाबी की शिकायत रहती है, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा सिया लेकर पके हुए केले के गूदे में मिक्स कर लें और बिस्तर पर जाने से 1 घंटे पहले खाएं। इंशाअल्लाह गहरी नींद आएगी। बाल झड़ रहे हैं तो इस टोटके के फ़वाइद पढ़ें। 2 खाने के चम्मच अलसी के बीज 1 प्याली पानी में गाढ़ा होने तक उबालें, फिर छान कर इसमें 1/4 प्याली एलोवेरा जेल मिलाएं। इसे बर्फ़ के क्यूब में रखकर जमा लें। इस अमेज़े को सर की जिल्द में लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर शैम्पू से बाल धो लें। फिर कमाल देखें। टांगों के दर्द से निजात के लिए टोटका। 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम कचूर मिला लें और सुबह शाम छोटा चाय का चम्मच वाला दूध के साथ इस्तेमाल करें। आप टांगों के दर्द को भूल जाओगे और कमाल देखो,
गाजर का मुरब्बा सोने या चांदी के वर्क के हमरा खाने के बाद बेहद फरहत बख्श और मकवी है। हर उम्र के मर्द और ख़वातीन के लिए ये लाजवाब चीज़ है। मूली के सब्ज़ नरम नरम पत्ते तोड़कर रख लीजिए। खाने के दरमियान एक मूली और इसके पत्ते खाइए। इसके खाने से पेट कम होगा और गांठें नहीं बनेंगी। इस सलाद में आप गाजर शामिल कर सकते हैं। हाथ जल जाए तो आपने करना क्या है, कपड़ों में डालने वाला नील और टूथपेस्ट मिलाकर लगा लें। न जलन होगी और ना ही कोई दाग पड़ेगा। अगर नज़र कमज़ोर हो तो ये अमल ज़रूर करें। जिसकी नज़र कमज़ोर हो, इसको चाहिए रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ 4 अदद खजूरें खाएं, क्योंकि कम से कम 1 माह इस्तेमाल करें। शर्त बात यह है कि ऐनक का नंबर कम हो जाता है। सुर्ख गाजरों की सेहत और अफ़ज़ा फ़वाइद। गाजर जिस्म में खून बढ़ाती है, ताकत पैदा करती है, चेहरे के रंग निखारती है और हुस्न पैदा करती है। पेट के कीड़ों से निजात दिलाती है, पेशाब की जलन और सोजिश को दूर करती है, खांसी और सीने के दर्द में आराम पहुंचाती है, वहम को दूर और दिमागी परेशानी को ख़त्म करती है, मादा तौलीद को गाढ़ा करती है और इससे पेशाब खुल कर आता है। कच्ची खाने से बिनाई में इजाफा होता है। रोज़ाना गाजर के जूस का 1 गिलास पीने से दिल का दर्द नहीं होता। गाजर का हलवा दिमागी, जिस्मानी और मर्दाना ताकत के लिए बेहद मुफीद है। विटामिन डी की कमी हड्डियों की तकलीफ़ को ख़त्म करती है। रोज़ाना 12 बजे 1 अदद खीरा, गाजर और टमाटर को कद्दूकश करके रख लें। ये फीका सलाद बाकायदगी से 5 हफ्ते लगातार खाने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। खून की कमी दूर करने की कुदरती कैप्सूल। अगर किसी को खून की कमी हो और किसी सूरत पूरी ना होती हो तो इलाज के साथ ये सब्ज़ी भी खाने में इस्तेमाल करें। हर तीसरे दिन थूम यानी कि लहसुन की 5 तड़ियाँ काट लें, अपने सालन में डालकर खाएं। इंशाअल्लाह खून की कमी दूर हो जाएगी। दांतों के पुराने से पुराना मर्ज, छोटे से टोटके से ठीक। जिस शख्स के दांत हिलते हो, बदबूदार टॉयलेट में माचिस दांतों में लेकर जाएं। टीप हो, अक्सर रेशा जब भी हो, बाथरूम से मसूड़े कोई दांत छोड़ रहे बाहर हैं, निकलता है ठंडा तो गर्म लगता बाथरूम है, में दांतों खास में तौर दर्द है, पर इन मसाजिद सब के परेशानियों साथ से बने निजात के बाथरूम, लिए ये छोटा सा इज्तिमा या टोटका अवामी टॉयलेट, बहुत लारी फायदेमंद अड्डा, है। बाजारों जीरू पर बनी 20 हुई ग्राम, टॉयलेट सफ़ेद इंतहाई फिटकरी बदबू 20 होती ग्राम, है। सफ़ेद इसके नमक लिए सिर्फ देसी इतना 20 करना ग्राम, है कि 5 या ग्लिसरीन 6 5 माचिस ग्राम। की तीलियां इन तमाम दिया चीज़ों को सलाई खूब बाथरूम मिक्स में करके जलाकर पेस्ट या फौरन बुझा महलूल बना दें लें। और तीलियां इस अंदर महलूल को फेंक कर दांतों 2 के या अंदर 3 बाहर सेकंड के अच्छी लिए तरह लगा लें। बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर चंद दें। मिनट तक कुल्ली फौरन ना से करें। पहले 10 बाथरूम की मिनट बाद बदबू नीम ख़त्म गर्म हो पानी जाएगी से और आप सुकून से कुल्लियाँ करें। बाथरूम इस आदत इस्तेमाल को कर ज़िंदगी का सकेंगे। मामूल बना कलौंजी लें। का तेल जूस दांतों देकर की नीम गर्म तमाम सर पर तकलीफ लगाने इस से छोटे से टोटके नसर से जुकाम और ख़त्म सर हो दर्द दूर जाएगी हो जाता है। इंशाअल्लाह। कलौंजी खाने से कैंसर बदन की ऐसा मर्ज खुश्की है जो दूर हो अब जाती काबिल है। इलाज तो पानी है, में पिसी हुई मगर इसके कलौंजी के जिस्म पर गरारे करने मुतअद्दिद से मुज़रसात दांत का दर्द मुरतब दूर होते हो हैं, जाता है। जबकि कलौंजी को एडवांस सिरके लेवल में की मिलाकर बीमारी खाने आमतौर से पर बलगम, लाइलाज होती है। वर्मी, रफा मगर दब क्या हो आपको जाती मालूम है। है कि बेशतर कलौंजी की मर्दों में धुनी देने कैंसर से का मच्छर मर्ज और दीगर खटमल वगैरह अमराज या मर जाते अलामात की हैं। शक्ल में कलौंजी को सिरके जाहिर में होता है, मिलाकर और चूंकि बुर्श या मर्द डॉक्टरों के पलभरी पास पर जाना लगाने ज़्यादा से बुर्श पसंद नहीं दूर करते, हो जाता है। इसलिए इनकी कलौंजी जानिब का से तेल इसे खारिश वाली नज़रअंदाज जगह कर पर देना लगाने से आसान होता खारिश है। दूर हो जाती है। मुंह में कलौंजी छाले और या आधा दर्द। हिस्सा काला नमक में मुंह में मिलाकर छाले खाने अगर से ठीक हो पेट जाएं का तो ये दर्द ठीक परेशानी हो की जाता बात है। नहीं, और ना कलौंजी ही का दांत तेल का और तिल दर्द का काबिले तेल फिक्र मिलाकर होता कान है। में मगर जब ये डालने छाले से कान का ठीक दर्द ना दूर हो हो या दर्द जाता जम है। कर रह 2 जाए, कतरे मसूड़ों या कलौंजी के जबान पर तेल सफ़ेद या सुर्ख निशानात बन जाएं या जबड़ों के करीब सूजन या बेहिसी महसूस हो, तो ये मुंह के कैंसर की अलामत हो सकती हैं। ख़ास तौर पर जो मर्द सिगरेट नोशी या तंबाकू को इस्तेमाल करते हैं, इनमें इस कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। मुसलसल खांसी, ऐसी खांसी जो 3 हफ्ते या इससे ज़ायद अरसे तक बरकरार रहे, जबकि बुखार या एलर्जी वगैरह भी ना हो, तो ये फेफड़ों के कैंसर की इब्तिदाई अलामत हो सकती है। खून के कैंसर की सूरत में ये अलामत ज़ाहिर होती हैं, ख़ास तौर पर अगर खांसी में खून आने लगे। फेफड़ों के कैंसर के शिकार अफराद को सीने में दर्द भी हो सकता है, जो सीने से कंधों या नीचे बाजू तक फैलता हुआ महसूस होता है। फजले में खून, अगर फजले में खून आ रहा है तो ये आंतों के कैंसर की अलामत हो सकता है। अगर ये अलामत सामने आए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि कैंसर से हटकर ये और मर्ज भी हो सकता है, क्योंकि फजले में खून का आना मामूली नहीं होता।